नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी व्रत के विषय में। इस एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, तिथि कब से कब तक है, पारण का शुभ समय क्या होगा, व्रत के नियम क्या हैं और किस प्रकार से हमें एकादशी का व्रत धारण करना चाहिए। दोस्तों, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो प्रत्येक एकादशी हमारे लिए अत्यंत ही विशेष और अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती है। भगवान विष्णु जी को समर्पित एकादशी तिथि का हमारे शास्त्रों में इतना अधिक महत्व है कि यदि कोई भी व्यक्ति अपने जीवन काल में एकादशी का व्रत धारण करता है और एकादशी के नियमों का पालन करता है तो उस व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और श्री हरि भगवान विष्णु जी के चरणों में उस व्यक्ति को स्थान प्राप्त होता है। दोस्तों, 2024 में पौष मास कृष्ण पक्ष सफला एकादशी का व्रत 26 दिसंबर दिन गुरुवार को धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 25 दिसंबर की रात्रि 9:34 पर और यह समाप्त होगी 26 दिसंबर की रात्रि 11:36 पर। संपूर्ण एकादशी हमें प्राप्त हो रही है। पारण का शुभ समय है 27 दिसंबर को सुबह 7:12 से लेकर 9:16 तक। दोस्तों, जब भी एकादशी गुरुवार को पड़ती है तो उस एकादशी का महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु जी को समर्पित है और एकादशी तिथि भी भगवान विष्णु जी को अत्यंत ही प्रिय है। तो इसलिए गुरुवार का संयोग जब भी मिलता है तो यह एकादशी अत्यंत ही विशेष हो जाती है। तो आइए जान लेते हैं कि सफला एकादशी का व्रत करने से हमें कौन से पुण्य फल प्राप्त होते हैं। दोस्तों, वैसे तो कोई भी एकादशी का व्रत हो उससे हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं, परंतु सफला एकादशी का व्रत धारण करने से हमें अपने जीवन में प्रत्येक कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। हम जो भी कामना करते हैं, जो भी इच्छा रखते हैं, उसमें हमें सफलता की प्राप्ति होती है। श्री हरि भगवान विष्णु जी की अत्यंत ही कृपा हमें प्राप्त होती है। तो दोस्तों, आप सभी लोग 26 दिसंबर दिन गुरुवार को एकादशी का व्रत धारण करें। अब यहाँ पर बता दूं कि जो भी मेरे भाई बहन पहली बार व्रत उठाना चाहते हैं, एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, तो यह खरमास है। तो खरमास में आप लोग पहली बार एकादशी का व्रत ना उठाएं, परंतु बिना व्रत रखे भी यदि आप एकादशी के समस्त नियमों का पालन करते हैं और श्री हरि भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना करते हैं, सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं और भगवान विष्णु के मंत्रों का जप करते हैं, तो व्रत रखने जैसा ही पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। तो बिना व्रत रखे भी आप लोग समस्त पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी व्रत रखने से पहले दशमी तिथि को हमें उसके नियमों का पालन अवश्य ही करना चाहिए। तो दशमी तिथि के नियमों का पालन 25 दिसंबर दिन बुधवार को होगा। यहाँ पर एक बात और भी ध्यान दिला दूं कि एकादशी के दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए, तो आप लोग दशमी तिथि को दिन बुधवार को आप लोग तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़ लीजिएगा। दशमी तिथि को शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। जो भी बहनें माताएं बालों को धुलना चाहती हैं वो इसी दिन बालों को धुल लें, क्योंकि एकादशी के दिन बाल नहीं धुला जाता है और वैसे भी गुरुवार का दिन पड़ रहा है और एकादशी व्रत भी है, तो इस दिन बालों को नहीं धुलना है। आप लोग बुधवार के दिन बालों को अवश्य ही धुल लीजिएगा। तुलसी पत्र तोड़ लीजिएगा, शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण कीजिएगा। अपने घर में आपके कोई भी परिवार के सदस्य इस दिन तामसिक भोजन न ग्रहण करें, मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भूल कर भी ना करें। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस दिन तामसिक भोजन हमारे घर में नहीं होना चाहिए, लेकिन दशमी तिथि के दिन भी आप लोगों को अपने घर में तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। मांसाहार का सेवन यदि घर में कोई भी परिवार करता है तो वो दशमी तिथि के दिन बिल्कुल ना करे। तो इन सारे नियमों का पालन करते हुए, साथ में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आपको अपने व्रत की शुरुआत करनी चाहिए। एकादशी के दिन आपको सुबह सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्नान आदि करके अपनी जो दैनिक साफ सफाई है उसे आप करें। उसके बाद आप स्नान आदि करें, भगवान सूर्य देव जी को जल दें। पौष मास है तो भगवान सूर्य देव जी की पूजा का विशेष महत्व है। पौष मास में हम पौष रविवार का व्रत भी रखते हैं, लेकिन हमें पौष मास में प्रत्येक दिन ही भगवान सूर्य देव जी की विधि विधान से पूजा अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद आप लोग माता तुलसी जी की पूजा करें, परिक्रमा करें, प्रार्थना करें, माता तुलसी जी के 8 नामों का जप करें, तुलसी चालीसा का पाठ करें और माता तुलसी जी को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र अवश्य ही सुनाएं। धूप दीप प्रज्वलित करें, चंदन इत्यादि आप अर्पित करें, केवल जल अर्पित नहीं करना है।
उसके बाद आप अपने घर के मंदिर में या फिर आप चौकी स्थापित करके भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी का चित्र स्थापित करके आप पूजन अर्चन करें। भगवान विष्णु जी को इस दिन तुलसी पत्र अवश्य ही अर्पित करें, जनेऊ अर्पित करें, पीला वस्त्र अर्पित करें। भगवान विष्णु जी को पीले फल, पीले मिष्ठान का भोग लगाएं। मिष्ठान शुद्ध और सात्विक होना चाहिए। अनाज वाली किसी भी वस्तु का भोग इस दिन भगवान विष्णु जी को नहीं लगाना चाहिए। धूप दीप प्रज्वलित करें, पीला चंदन अर्पित करें, पीला पुष्प अर्पित करें। भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या फिर विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी हम कर सकते हैं और विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ करने से भी हमें अत्यंत ही पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से आप नारायण कवच का पाठ या फिर विष्णु चालीसा का पाठ कर सकते हैं। यदि आप इन सब स्तोत्र या पाठ का उच्चारण नहीं कर पाते हैं तो आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का आप जप कर सकते हैं। इसे आप मानसिक रूप से चलते फिरते भी जप कर सकते हैं और माला पर भी इसका जप आप कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग सभी परिवार मिलकर भगवान विष्णु जी की आरती करें। व्रत का संकल्प आप सुबह की पूजा में लें। पूजा का प्रारंभ करने से पहले ही आप व्रत का संकल्प अवश्य ही ले लें। एकादशी का व्रत निर्जला भी रखा जाता है, मीठा फलाहार करके भी रखा जाता है और सेंधा नमक का सेवन करके भी धारण किया जाता है। अपनी शक्ति सामर्थ्य के अनुसार आप इस प्रकार से व्रत को धारण करें। पूरे दिन आप भगवान के चरणों का ध्यान करें। झूठ, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, किसी की निंदा, चुगली इत्यादि से बिल्कुल दूर रहें। मनोविकारों से बिल्कुल दूर रहें। इस प्रकार से आप अपने एकादशी व्रत को धारण करें। संध्या के समय फिर से स्नान आदि कर लें या फिर आप हाथ मुख धोकर अपने वस्त्र को बदल लें। फिर से आप भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की विधि विधान से पूजा करें। सुबह के चढ़ाए हुए पुष्प, चंदन इत्यादि को आप हटा दें, पात्र को साफ कर लें। दोबारा से आप दीपक प्रज्वलित करें। हो सके तो आप एकादशी के दिन पूरे दिन और पूरी रात्रि अखंड दीपक यदि आप प्रज्वलित करते हैं तो ये बहुत ही उत्तम है। और अखंड दीपक प्रज्वलित करके इस दिन भगवान विष्णु जी से अपनी कोई भी आप मनोकामना कह सकते हैं। तो संध्या के समय भी आप लोग धूप दीप प्रज्वलित करके चंदन इत्यादि अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें, भगवान विष्णु जी के मंत्रों का जप करें, स्तुति करें, वंदना करें और उनकी आरती करें। रात्रि जागरण का विशेष महत्व होता है। प्रत्येक एकादशी तिथि पर एकादशी व्रत में यदि हम रात्रि जागरण करते हैं और रात्रि जागरण करके भगवान विष्णु जी के भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करते हैं तो इससे भगवान विष्णु जी अत्यंत ही प्रसन्न होते हैं। तो आप लोग रात्रि जागरण कर सकें तो बिल्कुल ही करें और जब तक भी आप जग पाएं तब तक आप जग कर भगवान विष्णु जी के मंत्र, भजन, कीर्तन में अपना समय व्यतीत करें। इस प्रकार से एकादशी व्रत का पालन किया जाता है। द्वादशी के भी कुछ नियम हैं। द्वादशी तिथि पर आप सुबह सवेरे उठकर जिस प्रकार से हम एकादशी के दिन पूजन अर्चन करते हैं उसी प्रकार से हमें द्वादशी तिथि पर भी पूजन अर्चन करना चाहिए। इस दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र अवश्य अर्पित करना चाहिए। तो आप लोग बुधवार के दिन ही तुलसी पत्र तोड़कर अवश्य ही रख लीजिएगा। भगवान विष्णु जी को आप भोग प्रसाद अर्पित करें, उनकी आरती करें, इसके बाद आप दान करें क्योंकि एकादशी व्रत के पारण में दान का विशेष महत्व होता है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं, दान की कोई सीमा नहीं होती है। वैसे तो अन्नदान सबसे महादान माना जाता है जिसमें कि आप चावल का दान जरूर करें क्योंकि एकादशी व्रत के पारण में चावल का दान हमें जरूर करना चाहिए। परंतु दशमी तिथि को हमें चावल का सेवन नहीं करना चाहिए और एकादशी पर भी हमें चावल का सेवन या फिर पूजा में चावल का प्रयोग, अक्षत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसकी जगह पर आप सफेद तिल का प्रयोग कर सकते हैं। परंतु द्वादशी तिथि पर आप चावल का दान भी कर सकते हैं और चावल का सेवन भी कर सकते हैं। द्वादशी तिथि पर दान करने के बाद यदि आप बहुत विशेष दान नहीं कर पाते हैं तो आप कुछ भी द्रव्य अर्थात कोई मुद्रा मतलब पैसे आप दान के निमित्त रख सकते हैं। किसी विशेष परिस्थिति में यदि आप घर से बाहर हैं, किसी यात्रा पर हैं तो आप अन्नदान कैसे करें, तो ऐसे में आप अन्नदान के निमित्त आप कुछ पैसे इत्यादि निकाल कर आप किसी गरीब को या फिर किसी मंदिर इत्यादि में देकर भी आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। उसके बाद आप जब पारण करते हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि पारण में मसूर की दाल, बैगन की सब्जी, मूली, गाजर, साग, लहसुन, प्याज इत्यादि का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। वैसे तो नियम है कि इस दिन हमें सरसों तेल में बना हुआ भोजन भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आप ऐसा नहीं कर पाते हैं, यदि चाहे तो आप इस दिन घी में या फिर अन्य किसी तेल में, मूंगफली इत्यादि के तेल में भोजन बना सकते हैं।
नहीं तो आप सबसे पहला जो निवाला होता है, मतलब रोटी या चावल या कोई ऐसा निवाला आप खा लें जो जिसमें कि तेल का प्रयोग ना हुआ हो। उसके बाद आप थोड़ा सा पानी पी लें तो आपका व्रत का जो पारण है वो मान्य हो जाता है। उसके बाद आप तेल वाला भोजन कर सकते हैं। और एकादशी व्रत का पारण सबसे पहले आपको तुलसी पत्र ग्रहण करके करना चाहिए। जब आप दान इत्यादि कर ले तो भगवान के चरणों में जो आपने तुलसी पत्र अर्पित किया है उसी तुलसी पत्र को ग्रहण करके आप पानी पी लें। उसके बाद आप भोजन इत्यादि कर सकते हैं। तो ये एकादशी व्रत का नियम होता है। दशमी तिथि से लेकर एकादशी और द्वादशी के ये संपूर्ण नियम है। एकादशी के दिन आपको किसी अन्य के घर जाकर भोजन, जलपान, फलाहार इत्यादि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप व्रत नहीं भी हैं तब भी आपको किसी दूसरे के घर जाकर भोजन इस दिन नहीं करना चाहिए, ऐसा नियम है। तो इन सारे नियमों का आप पालन करें। इस दिन आप अपने मनोविकारों से दूर रहकर आप अपने मन मस्तिष्क को भी शुद्ध और सात्विक रखें और अपने शरीर को भी शुद्ध सात्विक रखें। इस प्रकार से आप व्रत का पालन करें। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग गई हो, उपयोगी लगी हो तो आप इसे औरों में शेयर कर दीजिएगा, लाइक जरूर ही कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय अवश्य लिखिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर ही कर लीजिएगा। तो दोस्तों, ये सारे नियम थे एकादशी व्रत के। आप सभी लोगों को सफला एकादशी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर और परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे, ऐसी कामना करती हूँ। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय। हर हर महादेव।